तो एक नेता एक्स चीफ मिनिस्टर 3 बार ड्रेस पहन के गए थे, 3 ड्रेस एक साथ पहन के गए थे। और आज के नेता लोगों को देखो, सुबह एक 12 बजे, एक 2 बजे, एक शाम को एक ड्रेस चेंज होता है, वो भी चेंज होता है जैकेट के साथ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अरे भाई, उससे बड़ा पोस्ट तुमको और पार्टी क्या देगा? एक मुख्यमंत्री का पद दिया, उससे ज्यादा और क्या देगा आपको? आप छोड़ के चले जाते हो दूसरा पार्टी में। आज जो दिन है, राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखने का, तो मैं तो कहीं पर देख नहीं सक रहा हूं। हर जगह राजनीति ऊपर रहता है। पहले जमाने में लोग राजनीति करते थे, ईमानदारी से राजनीति करते थे अध्यक्ष महोदय। आज जिसका कोई नीति नहीं है वही राजनीति करता है, बिना नीति के राजनीति। अध्यक्ष महोदय, कुछ भारत वर्ष के कुछ पुराने नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिन्होंने राजनीति किया, कैसे शालीनता से किया, कैसे सिंप्लिसिटी से अपना राजनीतिक जीवन पार किया, उनके बारे में थोड़ा बहुत जो जानता हूं मैं कहना चाहता हूं। उनमें से एक है चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री। जब वो प्रधानमंत्री बने, मुझे जितना मालूम है, जो मैं जाना हूं, पढ़ा हूं, वो एक कृषक के भेष में, एक किसान के भेष में एक पुलिस स्टेशन में जाके पहुंचे और वहां कहे कि मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। तो उस पुलिस स्टेशन वालों को पता नहीं था जो ये भारत के प्रधानमंत्री है। वो बोला, कुछ पैसा निकालो फिर तुम्हारा रिपोर्ट लिखा जाएगा, क्योंकि वो किसान के भेष में थे। उनको बहुत देर तक बैठा दिया गया। फिर जब आगे चल के जब पता चला, धीरे धीरे सबको पता चला कि प्रधानमंत्री खुद आए हुए हैं, तो उनका क्या हालत हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। वो किसान के भेष में जाने वाले प्रधानमंत्री थे। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, मैं और क्या कहूं आपको। कर्पूरी ठाकुर जी, वो कितने सरल नेता थे। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं क्योंकि आप तो बिहार से आए हैं। मैंने सुना है कि 70s में, 70 की दशक में एक उपचुनाव हो रहा था रोहतक एरिया में, हरियाणा एरिया में। तो एक युवा नेता को बोला गया कि कर्पूरी ठाकुर जी ये चुनाव के प्रचार में रहेंगे, आप उन्हें दिल्ली से जाके लेके आओ। तो वो युवा नेता दिल्ली आके पहुंचे, बिहार भवन में कर्पूरी ठाकुर जी से मिले। कर्पूरी ठाकुर जी ने पूछा, गाड़ी उड़ी लाए हो? ये युवा नेता के पास गाड़ी कहां था, ये बेचारा तो बस में गया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं तो नहीं लाया हूं। तो बोला, चलो मिल के बस में चलते हैं। बोला, सर आपका गाड़ी नहीं है? कर्पूरी ठाकुर जी बोले, नहीं मेरा गाड़ी नहीं है। वो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बस में चढ़ गए। वो बस में उस दिन ज्यादा भीड़ थी अध्यक्ष महोदय। बस में खुंदा खुंदी, ठेला पेला ऐसा हो रहा था बहुत जोर से, जिसको हम उड़िया में ठेला पेला बोलते हैं। एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। तभी ये जो युवा नेता ने कहा कि मैं किसी को बोल देता हूं कि एक्स चीफ मिनिस्टर है, जगह मिल जाएगा। वो बोले, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खड़े होके जाऊंगा। दिल्ली से रोहतक तक 70 किलोमीटर वो खड़े होके गए। और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां जाने के बाद क्या हुआ? 3 दिन का प्रचार में गए थे। तो वो युवा नेता ने उनसे पूछा कि सर आपका बैग उग लाया नहीं हूं, आपका कपड़ा तो मैला लग रहा है, एक दिन हो गया, आप क्या पहनेंगे कल? वो बोले, आप टेंशन मत लो, मेरे पास है। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा तो अंदर और एक कुर्ता था। 3 कुर्ता पहन के गए थे एक साथ। वो बोले, 3 दिन में 3 कुर्ता अंदर ही बदला दूंगा। तो वो मैला वाला कुर्ता अंदर पहने, जो साफ वाला ऊपर रखे। तीसरे दिन भी वही किए। वो युवा नेता चकमका गए।
आपको जानकर खुशी होगी कि वो जो युवा नेता आज एक राज्यसभा सदस्य हैं, अभी भी फ्लोर में ग्राउंड में हमारे साथ बैठे हैं, वो होते हैं झांगड़ा जी। आप ही थे ना युवा नेता? बस, तो रामचंद्र झांगड़ा जी वो युवा नेता थे जो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ गए थे। तो एक नेता, एक्स चीफ मिनिस्टर 3 बार ड्रेस पहन के गए थे, 3 ड्रेस एक साथ पहन के गए थे। और आज के नेता लोगों को देखो, सुबह 1 12 बजे, 1 2 बजे, एक शाम को एक ड्रेस चेंज होता है, वो भी चेंज होता है जैकेट के साथ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे उड़ीसा के नवकृष्ण चौधरी जो चीफ मिनिस्टर थे, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी सिंपल थे, वो भी बहुत सिंपल थे। नवकृष्ण चौधरी जी का परिवार, उनके बड़े भाई जो थे गोपबंधु चौधरी, उनकी जो पत्नी थी रमा देवी, मां रमा देवी के नाम से सब जानते हैं, वो महात्मा गांधी जी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में जोगनी थी। नवकृष्ण चौधरी जी के जो पत्नी थी मालती चौधरी जी, वो संविधान सभा की एक सदस्य थी। उनका बेटा गोपबंधु चौधरी जी का बेटा मनमोहन चौधरी, जो 7 साल की उम्र में स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करके जेल गए थे, काफी दिन तक वो जेल में थे, इसीलिए उन लोग वो बचपन से पढ़ाई नहीं कर सके, स्कूल का पढ़ाई नहीं कर सके उनका बेटा। लेकिन भविष्य में वो एक बहुत बड़े रिसर्च इन पदार्थ विज्ञान में वो रिसर्च करे, बिना पढ़ाई के, बिना स्कूल जाके। ये पूरा परिवार बहुत सिंपल सिटी में जीते थे। मैंने सुना है एक बार मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी जी ने, उनका पूर्ण बहुमत था विधानसभा में, उनका पूर्ण बहुमत था, लेकिन 2 सदस्य का मत भिन्न था। बहुमत था उनका, लेकिन 2 सदस्य का मत भिन्न था। माने वो नवकृष्ण चौधरी जी को कुछ चीज के लिए अपोज कर रहे थे। वो बोले अगर एक भी सदस्य मेरे को अपोज करेगा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के एक लोकल बस में बैठ के, अनुगुल एक जगह है, एक जिला है हमारे उड़ीसा में, वहां बाजी राउत जो स्वाधीनता सेनानी थे, सबसे कम उम्र के बाजी राउत के बारे में शायद बहुत से लोग जानते हैं, जो अंग्रेजों को नैया पार कराने के लिए राजी नहीं हुए, इसीलिए कम उम्र में उनको शहीद होना पड़ा था। वो बाजी राउत जी के नाम में एक आश्रम है, उस आश्रम में जाके वो अपना बच्चे लोगों को पढ़ाने का काम किए। चीफ मिनिस्टर पोस्ट छोड़ के, चीफ मिनिस्टर पोस्ट छोड़े थे। जमाना बहुत बदल गया है अध्यक्ष महोदय। तब उनका बहुमत था, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। आजकल जमाना ऐसा हो गया है, बहुमत रहे ना रहे, वो पद छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं। हर जगह ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय। मैं किसी एक पार्टी के बारे में कहना नहीं चाहता।